नमो नमः बच्चों, आज हम कक्षा सप्तम का संस्कृत का द्वितीय पाठ दुर्बुद्धि विनश्यति पढ़ेंगे। आइए हम पाठ का अर्थ करते हैं। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरः। मगध देश में फुल्लोत्पल नामक सरः यानी तालाब था। मगध प्रदेश में फुल्लोत्पल नाम का तालाब था। तत्र संकट विकटो हंसो निवसत। वहाँ संकट और विकट नामक दो हंस रहते थे। एक फुल्लोत्पल नाम का तालाब था, वहाँ संकट और विकट नाम के दो हंस रहते थे। कम्बुग्रीव नामक तयो मित्रम एक कुर्मा अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। वहीं पर कम्बुग्रीव नामक उन दोनों संकट और विकट हंस का उन दोनों का मित्र एक कुर्मा यानी कछुआ भी वहीं पर रहता था। अथ एकदा धीवरा तत्र आगच्छन्। एक बार मछुआरे वहाँ पर आए। ते अकथयन्, वे बोले, वयं श्व मत्स्य कुर्मादिन मारिष्याम। हम कल मछली कुर्मा यानी कछुआ आदि को मारेंगे। कि एक बार मछुआरे वहाँ पर आए और वे बोलने लगे कि हम श्व यानी कल हम सब कल मछली कछुआ आदि को मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कुर्मा अवदत्। यह सुनकर कछुआ बोला, मित्रे, हे मित्रों, किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुत्वा। क्या तुमने मछुआरे की बातचीत को सुना है? यह सुनकर कछुआ बोला कि हे मित्रों, क्या तुम दोनों ने संकट और विकट नाम के जो हंस हैं उनसे बोला कि तुम दोनों ने क्या मछुआरे की बात को सुना है? अधुना किम अहम करोमि। अब मैं क्या करूं? हंसो अवदताम। दोनों हंस बोले, प्रातः यत् उचित तत् कर्तव्यम। सुबह जो उचित होगा वह करना चाहिए। कुर्मा अवदत्। कछुआ बोला, मम एवं ऐसा नहीं है। तद यथा अहम अन्य हृदम गच्छामि तथा कुरुतम। इसीलिए जिस प्रकार से मैं अन्य तालाब में पहुंच जाऊं वैसा कीजिए। आप ऐसा करो कि मैं किसी अन्य तालाब में पहुंच जाऊं। कछुआ किससे बोल रहा है? हंसों से। हंसो अवदताम। दोनों हंस बोले, आवाम किम करवाओ। हम दोनों क्या करें? दोनों हंस बोले, हम दोनों क्या करें? कुर्मा अवदत्। कछुआ बोला, क्या बोला? अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेन अन्यत्र गंतुम इच्छामि। मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। हंसो अवदताम। हंस बोले, दोनों हंस बोले, अत्र का उपाय। यह क्या उपाय है? कच्छपा वदति। कछुआ बोला, युवाभाम काष्ठदंडनम एकम चचुआ धारयाताम। तुम दोनों लकड़ी का एक डंडा चोंच से पकड़ो। अहम काष्ठदंड मध्य अवलंब्य युवयो पक्ष बलेन सुखेन गमिष्याम। मैं लकड़ी के डंडे के बीच में अवलंबे यानी लटक कर तुम दोनों के पंखों के बल से सरलता से यहाँ पर सुखपूर्वक चला जाऊंगा। हंसो अकथ्यताम। तो दोनों हंस कहने लगे, संभवती एष उपाय। यह उपाय आपका सही है, संभव है। किंतु अत्र एक अपायो अपि वर्तते। किंतु इसमें एक अपायो यानी हानि भी है। क्या हानि है? आवाभ्याम नियमान त्वाम अवलोक्य जना किंचित वदिष्यति एव। हम दोनों के द्वारा ले जा
जाते हुए तुम्हें देखकर लोग कुछ कहेंगे तो यदि त्वम उत्तरम दास्यसि तदा तव मरणम निश्चितम। यदि तुमने लोगों के प्रश्न का उत्तर दिया तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। अतः त्वम अत्रैव वस, इसीलिए तुम यहीं पर ही रहो। तत् श्रुत्वा क्रुद्धकूर्म अवदत्, यह सुनकर क्रोधित हुआ कूर्म यानी कछुआ बोला। क्या बोला? किम अहम मूर्ख, क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा। क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तर नहीं दूंगा। किंचिदपि न वादिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूँगा। अतः इसीलिए अहम यथा वदामि तथा युवा करुतम, इसलिए जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही तुम करो। एवं काष्ठदंडे लंबमान कूर्मः पुरा अपश्यन्। उन ग्वालों के वचन को सुनकर कछुआ क्रोधित हो गया और क्रोधित होकर क्या किया उसने? इस प्रकार लकड़ी के डंडे पर लटकते हुए कछुओं को ग्वालों ने देखा। पश्चात अधावन अवदनम च, और उसके पीछे पीछे वे लोग ग्वाले दौड़ने लगे। क्या दौड़ने लगे? अहो अरे महदाश्चर्यम, यह तो महान आश्चर्य है। हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्डीयते, कि हंसों के साथ कछुआ भी आकाश में उड़ रहा है। कश्चित वदति, और वह कुछ कहने लगा। यद अयम कूर्म कथममपि निपतति तदा अत्रैव पकत्वा खादिष्यामि। यदि यह कछुआ किसी भी प्रकार यहाँ पर गिर जाता है तो हम इसे पकाकर खा लेंगे। अपरा अवदत्, तो दूसरा बोला। स तीरे ददग्ध्वा खादिष्याम, तालाब के किनारे हम इसे जलाकर खाएंगे। अन्य अकथयत्, तो अन्य बोला। क्या बोला? गृहं नीत्वा भक्षिष्यामि इति, हम तो इसे घर पर ले जाके खाएंगे। तेषां तद वचनम श्रुत्वा कूर्मा क्रुद्धः जातः, उन सबके वचनों को सुनकर कछुआ क्रोधित हो गया और उसने क्या किया? मित्राभ्याम दत्त वचन विस्मृत्य स अवदत्, वह उन दोनों हंस थे जो मित्र थे उनके वचन को भूलकर वह बोला। क्या बोला? यूयम भस्म खादत, तुम सब मुझे खाओगे। तत्क्षणमेव कूर्म दंडात् भूमौ पतित, उसके ऐसा कहने पर, कछुए के ऐसा कहने पर कछुआ डंडे से भूमि पर, डंडे से लटका हुआ कछुआ भूमि पर गिर जाता है। पोरा स मारित, ग्वाले द्वारा वह मार दिया जाता है। अतएव एव उक्तम, इसलिए कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुहृदा हित कामना वाक्यम यो न अभिनंदति स कूर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति। जो कल्याण की इच्छा रखने वाले मित्रों के कथन वचन को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार नहीं करता है, वह दुष्ट बुद्धि वाला डंडे से गिरे हुए कछुए के समान विनाश को प्राप्त होता है। एक बार फिर अर्थ बता रही हूँ इसका। जो कल्याण की इच्छा रखने वाले मित्रों के कथन या वचन को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार नहीं करता है, वह दुष्ट बुद्धि वाला डंडे से गिरे हुए कछुए के समान विनाश को प्राप्त होता है। धन्यवाद।